भी जस्ट सो के उठी हूँ। टाइम हो रहा है सुबह के 9:30। और आज का दिन कैसा रहा आपको बताऊँगी, तो बने रहना, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना और वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट्स किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करो। मैं तो बोलती हूँ हमेशा आपको ये। तो आपका आज का पूरे दिन का शेड्यूल दिखाऊंगी क्या रहा। सो गाइस, सुबह सुबह बन रही है चाय। पीनी है? नहीं, वो नहीं पीनी, मैं तो सोने जाऊंगी। वाह, ये हुई है मॉर्निंग के, तो उठ के दोबारा लो गाइस, सुबह सुबह चाय पी लो। और ये क्या बन रहा है? ये लौकी की सब्जी। ओहो, लौकी रखी भी है। हाँ। ये प्रूफ है कि लौकी ही बन रही है। कैसे बीमार हो गए तुम? हालत खराब हो गई। लग कैसे रहे हो? आंखें देखो कितनी लाल हो रही है ना। और चेहरा कैसे एकदम से चेंज हो गया ना मेरा 1 सेकंड में। फीवर आते हैं ना, मुझे पता है मेरे साथ क्या होता है। फीवर आती नहीं, हालत खराब हो जाती है। फीवर चढ़ गया है, बहुत ज्यादा चिल्लिंग हो रही है, वायरल हो गया है। हां, वायरल फीवर, ये सब चीजें हैं। लाल कलर का वो था पेन, मैंने दवाई लेनी हुई क्या, उसके बाद मैंने आइस टी पी ली और मेरे साथ ये हो गया। तो पीनी नहीं चाहिए जब तुम्हें पता हो। अब टोटली आइस क्यूब की थी पूरी। रात से हो गया। अच्छा हाँ, तुमने कल गले की दवाई ली तो थी। हाँ, कल मैंने ऐसा खाई थी। उसके बाद मेरा अभी ये हुआ है। टाइम हो गई। जल्दी मुझे पानी ला। गरम पानी आ रहा। लग गई है आपको? हाँ, फीवर चढ़ गया है। ध्यान रखो। और गाइस, आपको भी मैं बताऊं, ये वायरल है, वायरल की शुरुआत है। तो ये इससे होता है, ये सब चीजें। मौसम चेंज हुआ ना बहुत एकदम, और ये वायरल इसलिए मैं बोल रही हूँ, जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसको जाता है। हाँ, ये वायरल में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे सोसाइटी का ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में भी कुछ लोगों ने फीवर से रिलेटेड डाला है कि फीवर आ रहा है, फीवर आ रहा है, कोई अच्छा डॉक्टर हो तो बताओ। सो इससे अंदाज़ा लग रहा है कि वायरल की शुरुआत हो गई है। तो सब लोग बहुत केयरफुली रहना, ठंडे वंडे अवॉइड करो, क्योंकि मौसम थोड़ा सही नहीं है, मौसम चेंज हुआ है। बेटा कोरोना नहीं है, वायरल है। हाँ, तो वायरल भी फैलता है। फैलता है, नहीं दो को तो आएगा ही यार। ऑब्वियस बात है, मौसम चेंज हर किसी का इम्यूनिटी तो अच्छी बात है ना, बताना उनको अच्छी बात है ना। ये तो लोग पहले से कभी मास्क वास्क लगा के घूमने लगे। और ये देखो चीची। चीची तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, खाना खा के आया है तभी इतना गुस्से में। अच्छा, अपनी चीची चोट दिखा दो, दिखा दो चोट। ऐसे करो इधर मुँह, हाँ ऐसे। देखो अब भी नहीं दिख रहा चीची, नहीं दिख रहा है। देखो साफ नहीं कर पा रहा ना अपने आप को, इसलिए इसकी आइज वाइज सब बार बार गंदी हो रही है। गुस्से में रहता है आजकल। गाड़ी साफ हुई है अभी भी। देख रहे हो क्या चमक रही है मेरी गाड़ी। तो गाइस, आ गई हूँ मैं जिम से, और तरुण को तो और ज़्यादा फीवर हो गया है, शक्ल से ही पता चल रहा होगा। और इतने फीवर में भी भाई साहब सुबह ऑफिस गए हैं। तो ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट है कि शरीर ही जवाब दे रहा है फिर भी। हाँ, लेकिन जब ज़्यादा तबीयत खराब होती तब थोड़ी ना जाना चाहिए ऐसे। कभी अपने हाथ में चीजें नहीं होती। मैं तो अभी जिम से गाड़ी चलाने का ए भगवान, इस उसमें भी तुम्हें मतलब फीवर में भी गाड़ी चलाने का मन कर रहा है? बहुत मन कर रहा है ड्राइव करने का। देखो, ड्राइव करने का मन तो कर रहा होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन जब भी गाड़ी निकलेगी अब मेरी। सुनो, तुम ले जाओ निकाल के। हाँ, पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारी ही गाड़ी चल रही है। मैंने एक बार भी तुम्हें निकाल हो चुकी। कल निकली तो है तुम्हारी सुबह। कल निकली तो है? कहाँ निकली है? आज सुबह निकली है। तो यहाँ से तिवारी तक तुम चले जाओ, इस अगर ऐसे निकलना बोलते हो तो। बताओ, हमारे घर के नीचे चाय वाला सुबह गलती से वो भी निकाल ली थी, तो उसको बोल रहा कि मेरी तुम्हारी गाड़ी निकाल ली थी।
क्या तुम्हारा खाना? चेरी ओ सो रहे, बाबू तो सो रही है, दवाई भी देनी है इसको। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि जेरी को एक्चुअली में हुआ क्या है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि उसने स्क्रैच किया है, बट उसका जो एक्चुअल रीज़न था वो ये था कि मैं लेकर गई थी जेरी को नहलवाने के लिए कम से कम 10-15 दिन पहले। तो जहाँ मैं हमेशा उसको लेके जाती हूँ मैं वहीं लेकर के गई थी उसे, हमेशा की तरह। तो वहाँ पर शायद उसका स्टाफ एकदम से चेंज हुआ, तो पहले तो मुझे डाउट हो रहा था कि नया लड़का है, पता नहीं कैसा करेगा, कैसा नहीं करेगा, कैसे वॉश करेगा। फिर सोचा कि चलो ठीक है, क्या पता मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, जेरी को नहलवा ही देते हैं, फिर बेकार में क्या फ़ायदा दोबारा लाना पड़ेगा, फिर टाइम मिले ना मिले वो वाली बात है। तो उसके बाद क्या हुआ कि नहलवाने के लिए मैंने बोला, तो मैंने पूछा उनसे कि ये नया स्टाफ है, तो उन्होंने बोला हाँ नया स्टाफ है। बट एक्चुअल में मुझे जो लग रहा है कि वो स्टाफ भी नहीं था, वो ट्रायल पे आए थे लड़के, 2 लड़के थे, वो शायद ट्रायल पे थे। तो पहले तो जेरी की उन्होंने ग्रूमिंग करी, ग्रूमिंग नहीं जब वो कर रहे थे तो मुझे डाउट हो रहा था, क्योंकि मैं बीच बीच में कई बार उनको गाइडेंस कर रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। बट मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, नया नया होपलेस होगा ये वो। फिर उसके बाद दूसरा लड़का आया, जब उसने जेरी को मतलब नहलाना शुरू किया तो उसने इतनी गंदी तरह ऐसे धो दिया जैसे कपड़े को धो देते ना, ऐसे करने लगा। फिर चलो ठीक है, तब तक भी सही था। फिर मैंने कहा अब ऐसी सिचुएशन में कि इसको मैं बीच में से ऐसे लेके भी नहीं जा सकती, क्योंकि रीज़न है कि कैट्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है, इनको आप गीला नहीं छोड़ सकते, इनको पानी से इन्फेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद फिर वो ड्रायर करने लगे। मैंने कहा चलो अब लास्ट स्टेप है, अब तो फंस गई हूँ, क्या कर सकते हैं, अब तो करवा के चलते हैं। उसके बाद उस बीच में उसको पता नहीं था कि मैं पीछे ही खड़ी हुई थी, तो उसने दूसरे वाले को बोला मैडम पीछे ही खड़ी हुई हैं। तो मुझे उस टाइम पर भी डाउट हुआ कि कोई तो बात है ज़रूर, जो एकदम से इन्होंने ऐसे बोला है। फिर एकदम से जेरी भी छटपटाया, मैंने देखा उसको, क्योंकि जब उन्होंने नहलाया तो उन्होंने यहाँ पर इसके कट मार दिया, वो मैं वीडियो अटैच कर दूँगी, जो इसके एक्चुअल में जो प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से हमने कॉलर लगा रखा है। तो जेरी छटपटाया बहुत तेज। उस टाइम मेरे को डाउट तो हुआ था कि कुछ तो है, कि जेरी से छटपटाया है, और ये लोग भी एकदम घबरा गए हैं, इन्होंने देख लिया कि पीछे मैं ही बैठी हुई हूँ। फिर उसके बाद वो मेरे को देख के मतलब ऊपर से वो चलाने लगा, मशीन चलाने लगा, जान के दिखाने के लिए कि मैं तो ऊपर ऊपर से मशीन चला रहा हूँ। फिर डॉक्टर भी वो करने लगा कि डॉक्टर ने भी देख लिया था कहीं ना कहीं कट लग गया है, तो उसके बाद डॉक्टर ने उसकी क्लीनिंग करके ये बोलने लगा कि क्या बोलते हैं, अरे ये तो ऐसे ही हो गया होगा, इसने स्क्रैच कर रखा है पहले से, तो उसकी वजह से इसको थोड़ा सा यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। तब मुझे ये लगा, मैंने कहा थोड़ा नॉर्मल होगा, क्योंकि उस टाइम इसके हल्के हल्के स्क्रैच तो थे, बट इतना नहीं था जितना मैं आपको वीडियो अटैच करके दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा मतलब कट लगा। वो घर पे जाके मुझे पता चला बाद में, क्योंकि तब तो उन्होंने पूरा ब्लड क्लीन कर दिया, दवाई लगाई, पता नहीं क्या लगाया, तो ब्लड उससे रुक गया। जब घर पे इसने हल्का सा खुजाया और जो उसकी फिर ब्लीडिंग हुई है, वो एरिया पूरा अलग ही है एकदम। तो फिर मुझे लगा कि इन्होंने कट मार दिया है, इसलिए ये इतना वो कर रहे थे। डॉक्टर भी छुपा रहे हैं, और वो भी घबरा गए थे। वो एक्चुअली में स्टाफ भी नहीं था उनका, वो शायद ट्रायल पे ही आया था, वो झूठ ही बोल रहा था, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। सो ये प्रॉब्लम है। अब देखो 10-15-20 दिन लगेंगे उसको ठीक होने में, कम से कम इतना तो लग ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा गहरा हो गया घाव, क्योंकि घाव में उसने 1 बार 2 बार और स्क्रैच मार लिया, तो थोड़ा और गहरा हो गया। और जेरी को लेके जाना था आज, लेकिन तरुण को फीवर चढ़ गया, तो उसको आज लेके नहीं जा पाए। दोबारा दिखाना था डॉक्टर को, उसके 2 दिन की मेडिसिन दी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो, अगर तरुण की तबीयत ठीक होती है तो कल लेके जाएंगे डॉक्टर को, और जो भी होगा बताएंगे आपको क्या रहा। सब इसका आजकल बड़ा फ़ैन हुआ पड़ा है तरुण।
कोई विकास दयाल करके है, इसका बहुत बड़ा फैन हो गया था, वो इसी के ब्लॉग देखता रहता है। सोने का टाइम हो गया है और टाइम हो गया है 2:10। तरुण यहाँ सो रहा है, उसको फीवर है अभी भी बहुत ज़्यादा। फीवर उसको कम हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ रखा है मेरा मिल्क, रात को दूध पी के सोती होगा क्योंकि मुझे भूख लगती है। और कोशिश कर रही हूँ कि ना थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल करूँ, क्योंकि 2 महीने से मेरे को डाइट नहीं हो रही। जल्दी से मैं मिलती हूँ आपको। ये रहा, जेरी का सोने का टाइम हो रहा है। जेरी गुड नाइट बोल दो सबको, सबको बोल दो गुड नाइट। बोल दो मेरी दवाई लग चुकी है, अब मेरा नींद टाइम हो गया है। चलो बाय बाय, गुड नाइट। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।